गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थोरासेंटेसिस के बारे में। हमारा टॉपिक है थोरासेंटेसिस। तो थोरासेंटेसिस का मतलब है एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, एस्पिरेशन of fluid from pleural cavity। थोरासेंटेसिस का मतलब है जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें से फ्लूइड को जो उसके अंदर फिल होता है उसको बाहर निकालना। अब इसकी बात करें तो मेन इसमें हम इसकी इंडिकेशन क्या है कि हम किस किस कंडीशन में थोरासेंटेसिस जो हमारा प्रोसीजर है वो परफॉर्म करते हैं। इसके फर्स्ट इंडिकेशन की हम बात करें जैसे कि हमारा हो गया हाइड्रोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स का मतलब है जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर वाटर फिल हो जाना, इसको बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स। अगर इसके बाद हम बात करें सेकंड इसके इंडिकेशन की पायोथोरैक्स। पायोथोरैक्स का मतलब है जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर पस फिल होने जाना, जिससे क्या होगा इसमें मेनली जो होता है ना, इससे रेस्पिरेशन की मेनली दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स राइज हो जाते हैं, जिससे हमारे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है। अब इसके बाद बात करें जैसे कि हो गया प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल हो जाना प्लूरल कैविटी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। ये हो गया थोरासेंटेसिस के इंडिकेशंस के बारे में। अब इसके बाद बात करें इसके आर्टिकल्स के बारे में, तो इसमें हम आर्टिकल्स क्या क्या यूज करते हैं। इसके हम आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें हम आर्टिकल यूज करते हैं 18 गोज के, इसमें हम निडल यूज करते हैं 18 गोज के, हम इसमें निडल यूज करते हैं एस्पिरेट करने के लिए फ्लूइड को। दूसरा हम इसमें सोडियम सिट्रेट भी यूज करते हैं जो हमारा एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, इसकी तरह काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। अब इसके बाद बात करते हैं साइट के बारे में। कि प्लूरल का जो हम फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं प्लूरल कैविटी से, उसकी साइट कौन सी है, को कहाँ से हम उसको परफॉर्म करते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम इसकी साइट के बारे में। ये हम करते हैं 7th 8th या हम 9th, जो हमारी इंटरकोस्टल स्पेस होता है ना, उससे हम इसको एस्पिरेट करते हैं बिलो द स्कैपुला, जो हमारी बोन थी उसके नीचे से, ये हम इसको एस्पिरेट करते हैं फ्लूइड का। अब इसके बाद बात करें कि फ्लूइड तो एस्पिरेट कर लिया, इसके बाद हम तो इसमें जो हम फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं तो उस टाइम हम पोजीशन कौन सी देते हैं? पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर। पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर की बात करें तो इसमें हम देते हैं पेशेंट को सिटिंग अपराइट पोजीशन, सिटिंग अपराइट पोजीशन। इसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड हम इसमें ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन।
ये हो गया ऑर्थोपेनिक पोजीशन के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ी साइट के बारे में, इसकी पोजीशन के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन भी हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में। इस चीज के पर्पस क्या है, जो हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं इसके पर्पस क्या है। अब पढ़ते हैं इसके पर्पस के बारे में। पर्पस का मतलब उद्देश्य। उद्देश्य तो इसमें पहला पर्पस हो गया जो हमारे रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही थी उन सिम्टम्स को रिलीव करना। रिलीव फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, क्योंकि रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको कम करने के लिए। सेकंड, अगर रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी तो पेशेंट अनकंफर्टेबल होगा, तो पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड कंफर्ट। थर्ड, जब भी हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो उसको जो इंटरनल बैलेंस होता है प्लूरल कैविटी के अंदर, वो हमारा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करता है। नेगेटिव प्रेशर जो वाटर फिल होने के कारण या पस फिल होने के कारण मेंटेन नहीं हो पाता, जिसके कारण से रेस्पिरेशन की दिक्कत शुरू होती है। उसके लिए हमें जो हमारी प्लूरल कैविटी है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना होगा। तो मेंटेन करने के लिए नेगेटिव प्रेशर को हम थोरेसेंटेसिस परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि हाँ, इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि ये सही है या गलत परफॉर्म हुआ है। ये हम एक्सरे के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, या हम ऑस्कल्टेट करके भी, मतलब स्टेथोस्कोप से सुन के हम पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, ये सारी चीज होने के बाद चेक भी कर लिया और इसमें क्या बताए, और इसके बाद बात करते हैं कि हाँ इसमें हम अमाउंट कितना निकालते हैं। जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर परफॉर्म किया है इसमें हम अमाउंट कितना निकालते हैं। अगर इसमें बात करें डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, तो इसमें हम 10 से 20 ml फ्लूइड निकालते हैं। कितना फ्लूइड निकालते हैं, इसमें हम निकालते हैं 10 से 20 ml फ्लूइड। लेकिन अगर बात करें थेरेप्यूटिक पर्पस की, थेरेप्यूटिक पर्पस की जिसमें हम 1000 से 1200 ml तक फ्लूइड प्लूरल कैविटी से निकालते हैं। अब फ्लूइड तो निकाल लिए, ये सारी चीज हो गई, सिम्टम्स भी जो थे वो रिलीव कर लिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो थोरासेंटेसिस है इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। इससे पहले बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन से पहले कि थोरासेंटेसिस परफॉर्म करने के बाद में आफ्टर प्रोसीजर हम कौन सी आफ्टर प्रोसीजर हम कौन सी पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें हम पोजीशन देते हैं unaffected side and pressure over the side 3 to 4 आवर्स तक, उसमें कोई भी प्रेशर नहीं देंगे। अनअफेक्टेड साइड इसमें हम पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जो हमने थोरासेंटेसिस परफॉर्म किया इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, तो इसमें हम फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फर्स्ट हो गई हमारी न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का मतलब है जो हमने ओपनिंग की थी उसमें एयर फिल हो जाना उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी के अंदर। इसके बाद बात करें इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो थर्ड कॉम्प्लिकेशन है ट्रैकियल डेविएशन।
ट्रैकियल डेविएशन का मतलब है जो हमारा ट्रैकिया है उसका डेविएट हो जाना, मतलब उसका मुड़ जाना। तो वो किसके कारण होगा? इसके कारण होगा कि जो लॉन्ग टर्म से या ज़्यादा जो मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड बॉडी से निकल जाए, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड comes out from प्लूरल कैविटी से, जिसके कारण क्या होगा? ट्रैकियल डेविएशन की कंडीशन अराइज हो। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर बॉडी प्लूरल कैविटी से बाहर निकल जाए तो इससे ट्रैकियल डेविएशन के चांसेस हो। इसमें मेनली क्या हो गया, इसमें हमको पेशेंट में चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा। आज हमने पढ़ा थोरेसेंटेसिस के बारे में। थोरेसेंटेसिस का मतलब क्या है, इसमें हम कौन सी साइड चूज करते हैं, किस गोज की नीडल यूज करते हैं, क्या पर्पज होता है, इसके इंडिकेशन क्या होते हैं, और इसके बारे में पोजीशन के बारे में पढ़ लिया, डायग्नोस्टिक पर्पज के बारे में पढ़ लिया, कितने एमएल हम इसमें फ्लूइड निकालते हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ लिया। ये हो गया हमारा थोरेसेंटेसिस प्रोसीजर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। कल और किसी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।